हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए अभी के टाइम पे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा रूट है इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली फ्लेक्सी कैप। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम दो फंड्स को कंपेयर करेंगे। पहला हमारे पास है 360, जो कि एक नया फंड हाउस बोल सकते हैं, 361 फ्लेक्सी कैप फंड। और एक हमारे पास हमारे पास ओल्ड या बोल सकते हैं कि काफ़ी प्रूवन वर्थ है हमारे पास म्यूचुअल फंड है, दैट इज़ द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो देखिए फंड की एज जो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया 361 थोड़ा रिसेंट फंड है, हमारे पास ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 साल का ही डेटा है। तो ये यानी कि हमारे पास 2 साल भी नहीं हुआ इस पर्टिकुलर फंड के, और वहीं पे आपका पराग पारिक काफ़ी पुराना 11-12 साल से हमारे पास ऑलरेडी है। इसका हमें क्लियरली दिखता है जो आपका फंड की जो आपका अमाउंट हो चुका है, AUM साइज ऑफ कोर्स, क्योंकि पराग पारिक बहुत ही हाउस होल्ड नेम हो चुका है, काफ़ी पॉपुलर फंड है। आपके पास ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ रुपीज़ मैनेज कर रहा है। वहीं पे आपका 2,000 करोड़ भी नहीं हुआ है, आपका 361 इज जस्ट 1,000 करोड़। नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ कोर्स आपके जो थोड़े से मार्जिनली ज़्यादा हैं आपके पराग पारिक में, दैट इज़ 56 एज कम्पेयर टू द 48। देखिए यहाँ पे फ्लेक्सी के आपको समझना ज़रूरी है कि जिसके अंदर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि लार्ज मिड एंड स्मॉल किसी में ले सकता है। जनरली इसका जो इंडेक्स या फिर बोल सकते हैं बेंचमार्क, वो होता है आपके पास निफ्टी 500, जो आपके पास S&P जो आपके पास होता है, यानी कि 500 निफ्टी से कंपेयर करता है, जिसके अंदर आपको पता है कि ज़्यादातर जो वेटेज है वो लार्ज कैप्स की ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो पराग पारिक है वो उसने मेंटेन किया हुआ है बहुत टाइम से। जब मैं इसको अभी भी कंपेयर करता हूँ तो लार्ज कैप्स देखेंगे, इट इज़ जनरली अ लार्ज कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कम है बट एक लार्ज कैप फंड है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 60% ऑलमोस्ट पराग पारिक के अंदर लार्ज कैप्स है, मिड एंड स्मॉल इज जस्ट 10% आपस में मिला के है। वहीं पे अगर आप जो 361 को देखते हैं, वो एक प्योर मुझे फ्लेक्सी कैप दिख रहा है, जिसमें आप देखेंगे मिड स्मॉल एंड लार्ज का जो आपको जो है तीनों का ही मिक्सचर है। यानी कि आपका लार्ज इज 41, मिड एंड 27 एंड स्मॉल इज 23, यानी कि कंसिडरेबल अमाउंट मिड एंड स्मॉल में एडेड है। देखिए फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा करता है, लेकिन मैं कई बार देख चुका हूँ कि पराग पारिक इर्रिस्पेक्टिव कि वो चाहे स्मॉल मिड एंड ज़्यादा चल रहे हैं कम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लार्ज कैप बेस्ड फंड हो गया है। यानी कि ये थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल हो गया उस सेंस में। बट मैं इसके बेसिस पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, क्योंकि ये मे बी दिस इज द स्ट्रैटेजी, या फिर अभी के टाइम पे क्योंकि मिड एंड स्मॉल काफ़ी चल गए हैं इसलिए उन्होंने एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कम किया हुआ है। अगर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं। देखिए हमारे पास रिस्क पैरामीटर्स डिस्कस करने के लिए ज़्यादा नहीं है 361 फ्लेक्सी कैप का, क्योंकि हमारे पास एज ज़्यादा नहीं है, अभी 3 साल भी नहीं हुए, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्टॉक्स की क्वालिटी देख लेते हैं। देखिए 361 को सबसे पहले देखें तो हाईएस्ट एलोकेशन 6% इज क्लोज टू HDFC बैंक। देन हमारे पास है टाटा मोटर्स, चोलामंडलम, इन्फोसिस, ICICI बैंक, इंडस टावर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, L&T, NTPC, भारती एयरटेल। तो कंपनीज अच्छी हैं ऑफकोर्स, जैसे आप देख सकते हैं। एलोकेशन ये टॉप 10 कंपनीज का, अगर हम दूसरी साइड पराग पारिक में देखें तो हाईएस्ट अगेन इज HDFC बैंक 8.5%, पावर ग्रिड, वी हैव बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, ITC, ICICI बैंक, मारुति, HCL, एक्सिस एंड फेसबुक। देखिए पराग पारिक की एक बात और है कि इसके अंदर आपको फॉरेन कंपनी से एक्सपोजर मिलता है, जो आपको किसी और फ्लेक्सी कैप या इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इतना इजीली नहीं मिलता है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन अच्छी मिलती है। सेकंड, अभी के टाइम पे जो पराग पारिक में हो रहा है कि इसने कैश होल्डिंग बहुत ले रखी है। अगर जब मैं कंपेयर कर रहा था 361 एंड आपका दूसरा फंड जो पराग पारिक है, पराग पारिक अभी काफ़ी ज़्यादा पैसा होल्ड करके बैठा हुआ है, यानी कैश इन हैंड है। ये मे भी यूज़फुल हो सकता है अभी के टाइम पे, जब आपको पता है मार्केट अच्छा खासा करेक्शन दे रहा है, तो मे बी फंड मैनेजर को ऐसे टाइम पे थोड़ा थोड़ा फंड के अंदर डालना स्टार्ट करना चाहिए, और वो फ़ायदा उठा सकता है डिप्स का। अगर हम देखिए आगे बात करें तो अगर हम, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ईयर्स नहीं है 361 को डिस्कस करने के लिए, लेकिन लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑफकोर्स 361 ने बीट किया है पराग पारिक, क्योंकि पराग पारिक ने देखिए रिसेंटली में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। सिर्फ इसी फंड के अंडर कंपैरिजन नहीं, बाकी सारे फंड्स को भी कंपेयर करें तो पराग पारिक ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। देखिए रिसेंट में अंडर परफॉर्म करना कोई एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक नेचर होता है किसी भी फंड का कि वो कभी अंडर परफॉर्म करता है, कभी आउट परफॉर्म करता है। ऑलरेडी अगर आप देखिए फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्टेड हैं पराग पारिक के अंदर, तो आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मैं खुद भी इन पराग पारिक में इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर की तरह बताना चाहता हूँ पहले ही। और आपने कभी भी कोई फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो मे बी आप इस फंड को, दोनों में से किसी भी एक फंड को देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स को दिखाना ही मेरा मोटिव था, किसी को ऐसा कोई आउटराइट सजेस्ट करने का नहीं था। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जिस फंड ने लॉन्ग टर्म के अंदर अपने वर्थ को प्रूव किया है टाइम एंड अगेन, क्योंकि देखिए कभी भी कोई फंड ऊपर नीचे परफॉर्मेंस में जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई फंड है तो आपको उस डेटा को ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए, और थोड़े जो रिसेंटली फंड आए हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही उनके अंदर
इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। लेकिन फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आपको कुछ डाउट होते हैं प्लीज़ मेंशन करिए, किसी और फंड के बारे में जानना है उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।